वहीं जातिगत जनगणना का रास्ता साफ हो चुका है और 3 साल से जारी रस्साकशी के बाद आखिरकार मोदी सरकार जनगणना के कॉलम में जाति की लाइन भी जोड़ने जा रही है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कॉलम होगा? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि यह एक कॉलम नहीं बल्कि देश का राजनीति सामाजिक ढांचा बदलने वाला एक बड़ा कदम हो सकता है। हो ही रही है तो उसमें एक कॉलम और बढ़ा दिया जिसमें जाति लिखी जाएगी, इसमें क्या दिक्कत की बात है? इस प्रकार से बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने किया है, कोई दो राय नहीं। उनको राहुल गांधी जी की बात को मानना पड़ा, कांग्रेस पार्टी की बात को मानना पड़ा। किसी ने क्या खूब कहा है कि जाति है कि जाति नहीं। शायद भारतीय राजनीति को भी ये बात भली भांति पता है, तभी तो समय समय पर राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए जाति का मुद्दा मैदान में ले आते हैं और जातिगत राजनीति की धारा में डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं। इस बार केंद्र की मोदी सरकार ने आखिरकार जातिगत जनगणना का पिटारा खोल दिया। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना करवाने का फैसला ले लिया गया, जिसके बाद राजस्थान में भी सियासत का पारा गर्मा गया है। एक और जहां कांग्रेस इसके लिए राहुल गांधी को श्रेय दे रही है, उनका कहना है कि राहुल के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की मांग सिर्फ राजनीतिक स्टंट थी, जबकि उन्होंने इतने साल तक इस दिशा में कुछ नहीं किया। राहुल गांधी जी ने कहा था जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जो हमारे संविधान में समानता का अधिकार है और जो हम पिछड़ों को, जो दलितों को आगे लाने की हम बात कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से उसकी पालना नहीं होगी। तो जो बीजेपी, जब राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते थे तो कहते थे ये तो अंग्रेजों की तरह फूट डोलो, राज करो, जातियों का जहर घोलना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। आज उनको राहुल गांधी जी की बात को मानना पड़ा, कांग्रेस पार्टी की बात को मानना पड़ा। जातिगत जनगणना भी होगी और SC, ST, OBC, जो बैकवर्ड EWS है, उन सबको जो उसका अधिकार है, जितनी उनकी भागीदारी है, उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। जनगणना हो ही रही है तो उसमें एक कॉलम और बढ़ा दिया जिसमें जाति लिखी जाएगी, इसमें क्या दिक्कत की बात है? कई दल पहले मांग करते थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, तो क्या तो हमारा खर्चा हो जाता ना, अतिरिक्त खर्चा हो जाता कि केवल उस जातिगत जनगणना कराने के लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है, तो देश का कितना खर्चा हो जाता है। लेकिन चूंकि अब ऑलरेडी हो ही रही है तो एक कॉलम ही तो बढ़ाना है, तो जाति उसमें लिख दी जाए, बस बिना खर्चे के, और ये काम हो जाए। वहीं देश में जातिगत जनगणना कराने की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में अपनी सरकार के दौर में जातिगत जनगणना की नोटिफिकेशन जारी करने वाले पूर्व CM अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि चाहे दबाव में हो या मजबूरी में ये कदम उठाया हो, लेकिन सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इस प्रकार से बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। दबाव में किया है, मजबूरी में किया है, वो अलग बात है। करना पड़ा है, वो अलग बात है। क्योंकि ये लोग कहते थे कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, वो जाति की जनगणना की बात कर रही है। RSS भी और BJP भी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, आप जातियों को बांट रहे हो, इसलिए मांग कर रहे हो जो नहीं होने वाला है। और फिर आखिर में हो गया। इसका मायने है कि जो दबाव पड़ा जबरदस्त, उसका असर सबको देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है। इसके अलावा CM भजनलाल शर्मा ने भी सरकार के फैसले को सराहा और कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने न केवल दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का घोर विरोध किया, बल्कि विपक्ष में रहते हुए भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ के लिए दोहरा मापदंड अपनाया। वहीं कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय हमारे समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक पहल है, जिससे हर वर्ग को समान अवसर और अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। चलिए, ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन राजस्थान के लिए जातिगत जनगणना एक बड़ा सियासी मुद्दा है, क्योंकि राजस्थान जातियों के वर्चस्व में बटा राज्य है, जहां लोकसभा, विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक जातियों का प्रभाव हमेशा से रहा है। ये मुद्दा राजस्थान के लिए कितना अहम है,
इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने का वादा किया था। जातियों के दबदबे का ही प्रभाव है कि प्रदेश में इसे लेकर कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं। चाहे बात गुर्जर आंदोलन की हो या फिर जाट आंदोलन की, समय समय पर जातियों ने ही राजनीति की दिशा को बदलने की कोशिश की है। ऐसे में अब जब जातियों की हिस्सेदारी का आंकड़ा सामने आएगा तो भागीदारी की मांग उठना भी लाजमी हो जाता है। फिर देखना होगा कि इससे सत्ता कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।